हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल डिजिटल अध्ययन में स्वागत है। दोस्तों, कंप्यूटर एप्लीकेशन हमने सब्जेक्ट शुरू किया हुआ है। क्लास 9 कोड 165 है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और वो बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिल जाए। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करने देना दोस्तों, ताकि इस चैनल की पॉपुलैरिटी बढ़ सके। ये डिस्क्लेमर है दोस्तों, आप पढ़ लेना इसे, और ये डिस्क्रिप्शन में भी लिखा होगा, आप चाहे तो वहां से भी इसे पढ़ सकते हैं। यूनिट 1 बेसिक ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये हमारे यूनिट का नाम है। इसमें हम चैप्टर 6 की शुरुआत करेंगे। कंप्यूटर नेटवर्किंग बड़ा ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका ये पार्ट 1 वीडियो है दोस्तों। कोशिश कर रहे हैं हम कि हर क्लास को, हर चैप्टर को 2 पार्टों में डिवाइड करके पूरा कर सकें। What is computer network? A computer network is a collection of computing devices that are connected in various ways in order to communicate with each other and share resources. कंप्यूटर नेटवर्क कलेक्शंस होता है कंप्यूटर डिवाइसेस का या कंप्यूटर्स का, जो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं और अपने रिसोर्सिस को, यानी कि प्रिंटर को और सीडीज या फाइल्स को एक्सचेंज कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। A network consists of 2 or more computers that are linked in order to share resources like printers, CDs, exchanges, files, etc. तो दोस्तों, हमारे इसमें एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क, तो आप ये डेफिनेशन नोट करते चलना और अपने एग्जाम में इसे लिख सकते हैं। मीडियम टू एस्टेब्लिश नेटवर्क कनेक्शन, तो मीडियम क्या होता है, मतलब कि नेटवर्क के लिए कुछ मीडियम तो चाहिए होगा। अगर आपका एग्जाम से पूछा जाता है मीडियम यूज क्या होता है, तो इसके लिए दीज कंप्यूटर्स ऑन ए नेटवर्क कनेक्टेड वाया केबल्स, टेलीफोन लाइंस, रेडियो वेव्स और सैटेलाइट। सैटेलाइट के थ्रू भी कनेक्ट किए जा सकते हैं और केबल्स के थ्रू भी कनेक्ट किए जा सकते हैं। और कुछ डिवाइसेस यूज होते हैं दोस्तों। अदर डिवाइसेस यूज फॉर नेटवर्किंग इज ब्रिज, आपने कई बार सुना होगा, ब्रिज, राउटर, गेटवेज, एक्सेट्रा। ये एक डायग्राम है दोस्तों कंप्यूटर का। ये एक सर्वर है, यानी कि ये सर्वर नथिंग इज बट एक मेन कंप्यूटर। ये कंप्यूटर सर्वर है, ये इंटरनेट है और ये प्रिंटर है। इस सर्वर के साथ और जो क्लाइंट्स हैं, क्लाइंट्स मतलब अदर कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं, जो इसका इंटरनेट भी शेयर करते हैं और प्रिंटर रिसोर्सेज भी शेयर कर सकते हैं। जैसे 1, 2, 3 क्लाइंट्स, यानी कि कंप्यूटर यहाँ शेयर है, 3 इस लाइन में शेयर है। और ये मीडियम क्या थ्रू है, वाया केबल्स के भी हो सकता है और टेलीफोन लाइंस भी थ्रू किया जा सकता है। यूज और बेनिफिट ऑफ ए कंप्यूटर नेटवर्क, फाइल शेयरिंग, सबसे बड़ा बेनिफिट तो यही है, फाइल शेयरिंग। वी मेक इजीली शेयर डाटा एंड इंफॉर्मेशन बिटवीन डिफरेंट यूजर्स ऑफ पब्लिक कंप्यूटर्स। हम डाटा को शेयर कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सकते हैं। रिसोर्स शेयरिंग, we can easily share the peripherals devices like printer, scanner or sharing software between multiple users। तो दोस्तों, जैसे आपने कई बार आप साइबर कैफे पे गए होगे या इंटरनेट कैफे पे गए होगे, तो वहाँ पे बहुत सारे कंप्यूटर में इंटरनेट शेयर होता है, इंटरनेट चलता है। लेकिन अगर कोई क्लाइंट या यूज़र उसका प्रिंट करना चाहता है, तो वहाँ पे 1 या 2 स्कैनर लगे होते हैं, प्रिंटर लगे होते हैं। वह वहीं से कमांड देते हैं, नेटवर्क के जरिए वो अपने सिस्टम पे, एक सिस्टम पे कमांड देता है, लेकिन कॉमन एक प्रिंटर लगा होता है, वहाँ से उसका प्रिंट आउट निकल आता है, आउटपुट। तो इसलिए रिसोर्स शेयरिंग नेटवर्क के थ्रू बहुत ही हेल्पफुल है। विद द हेल्प ऑफ रिसोर्स शेयरिंग वी मे रिड्यूस द एक्सपेंडिचर। तो देखो ना दोस्तों, सपोज करो एक बिल्डिंग में, एक कॉलेज में या फिर एक साइबर कैफे पे ही एग्जांपल है, क्या 10 कंप्यूटर हैं, हर एक के साथ अलग अलग प्रिंटर नहीं है, क्योंकि जबकि
हर एक कंप्यूटर पे कोई भी क्लाइंट आ सकता है, यूज कर सकता है और अपना प्रिंट ले सकता है। तो उसके लिए अलग अलग नहीं, अलग अलग की जगह एक ही कंप्यूटर को, एक ही प्रिंटर को नेटवर्क के जरिए, नेटवर्क शेयर के जरिए रिसोर्स को शेयर किया जाता है, और कंप्यूटर नेटवर्क के जरिए, और वो वहां से बैठे हुए अपनी प्रिंट की कमांड देता है और उसका प्रिंट निकल आता है। इंप्रूव स्टोरेज एफिशिएंसी एंड वॉल्यूम, ये भी इसका एक बेनिफिट। टाइप्स ऑफ नेटवर्क कौन से होते हैं? पर्सनल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वैन वाइड एरिया नेटवर्क। ये पैन, वैन, मैन और वैन। अब पर्सनल एरिया नेटवर्क क्या होता है? पर्सनल एरिया नेटवर्क इज यूज्ड फॉर कनेक्टिंग द कंप्यूटर डिवाइस ऑफ पर्सनल यूज। नाम से ही ये बाइफरकेट कर सकते हैं हम। पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है कि पर्सनल यूज के लिए कंप्यूटर डिवाइस कनेक्ट होते हैं, उसके लिए उसे कहते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क। इसमें पर्सनल एरिया नेटवर्क इज ए नेटवर्क अरेंज्ड विद इन एन इंडिविजुअल पर्सन विद इन अ रेंज ऑफ 8 to 10 मीटर्स। मतलब एक पर्सनल यूज के लिए हम एक सिस्टम पे, मतलब एक क्लाइंट इंडिविजुअल दो सिस्टम भी यूज कर सकता है। बेसिकली शेयर मार्केट में भी यूज किए जा सकते हैं, या कोई शॉप है जहाँ प्रिंटिंग का भी काम होता है और टाइपिंग का भी काम होता है, तो एक दो एरिया एक दूसरे को कनेक्ट होते हैं, एक दो सिस्टम, दो तीन सिस्टम 8 to 10 मीटर की रेंज में, तो उसे पर्सनल एरिया एरिया नेटवर्क कहते हैं। पर्सनल कंप्यूटर डिवाइसेस दैट आर यूज्ड टू डेवलप द पर्सनल एरिया नेटवर्क आर लैपटॉप, पीसी टू मोबाइल फोन्स और मीडिया प्लेयर एक्सेट्रा। जैसे हम अपने लैपटॉप को मोबाइल के साथ कनेक्ट करते हैं, और उसका मोबाइल से हम डाटा भी ले सकते हैं, फोटोज भी ले सकते हैं, तो वो भी एक पर्सनल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है दोस्तों? लोकल एरिया नेटवर्क लैन कंसिस्ट ऑफ ए कंप्यूटर नेटवर्क एट ए सिंगल प्लेस। सिंगल प्लेस पे कंसिस्ट होते हैं कई सारे कंप्यूटर्स। लोकल एरिया नेटवर्क इज ए ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू ईच अदर इन ए स्मॉल एरिया सच एज बिल्डिंग और ऑफिस। एक ऑफिस में, एक जगह पे या एक बिल्डिंग में जो कंप्यूटर्स एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, एक ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स होते हैं। LAN is used for connecting two or more personal computers through communication mediums such as twisted pair, coaxial cables, etc. तो केबल्स के थ्रू एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, लैन में बेसिकली केबल्स ही यूज होती हैं, ट्विस्टेड पेयर भी, कोएक्सियल केबल भी, जो बिल्डिंग में भी यूज हो सकते हैं, और एक एक जगह एक पूरा फ्लोर भी इसलिए होता है। फ्लोर पे जितने भी कंप्यूटर आपस में लैन के थ्रू ही कनेक्ट होते हैं। तो साइबर कैफे होता है, या फिर एक ऑफिस में, एक जगह पे, एक ब्रांच में, बैंक में, आप ये देखते हैं सब लैन से के थ्रू कनेक्ट होते हैं। हाँ, लेकिन बैंक्स के जो कंप्यूटर होते हैं वो तो मैन भी हो सकते हैं, क्योंकि उनकी एक सिटी के अंदर जो रीजनल ब्रांच है या एक दूसरे ब्रांच भी कनेक्ट होती है, वो सिर्फ एक बिल्डिंग तक सीमित नहीं होते। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क इज ए नेटवर्क। मैन क्या होता है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसके नाम से ही आपको पता लग गया होगा, लैन मतलब लोकल एरिया, यानी कि आप एक ऑफिस में बैठे हैं या फिर साइबर कैफे पे हैं, इस तरह से कुछ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं एक ही जगह पे, या फिर एक ऑफिस में या बिल्डिंग में, इस तरह से। और मेट्रोपॉलिटन है, भाई सिटी की बात हो रही है ना। मेट्रोपॉलिटन एरिया इज ए नेटवर्क that covers a larger geographical area by interconnecting a different land to form a large network. It consists of computer network across an entire city, college, small area. A man is larger than a land. land से बड़ा होता है। तो वही मैं आपको एग्जांपल दिया था, बैंक के अंदर जो एक बैंक दूसरे बैंक से कम्युनिकेट करता है, उनके आपस में लिंक होते हैं। यानी कि आप सपोज करिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक सिटी के अंदर, एक मेट्रोपॉलिटन सिटी हो, वैसे भी सिटी हो, तो एक कॉलोनी के अंदर या एक एरिया में तो एक बैंक होता है, फिर कुछ एक किलोमीटर में जाके दूसरा बैंक होता है। दे आर आप आल्सो इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर थ्रू मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इन मैन various LANs are connected to each other through a telephone exchange line। इसके अंदर दोस्तों सबसे ज़्यादा टेलीफोन एक्सचेंज लाइन यूज होती है, एक सिटी में होती है वो टेलीफोन एक्सचेंज, उसके थ्रू ये वेरियस लाइन, क्योंकि एक लैन है, एक सिंपल मान लो बैंक की ब्रांच है,
वो तो उधर तो लैन में आपस में कनेक्ट होंगे, लेकिन टेलीफोन एक्सचेंज लाइन के थ्रू वो जो लैन है वो कन्वर्ट होती है टेलीफोन एक्सचेंज से दूसरी ब्रांच के साथ, दूसरी ब्रांच के साथ कनेक्ट हो जाएगी, उसका भी लाइन आपस में कनेक्ट हो जाएगा, तो उसे मैन कहेंगे। मैन इज यूज्ड इन कम्युनिकेशन बिटवीन द बैंक इन अ सिटी एंड एयरलाइन रिजर्वेशन एक्सेट्रा। वाइड एरिया नेटवर्क, wide area network WAN occupies a very large area such as an entire country. It is an example. A WAN can contain multiple smaller networks such as LANs or MANs. तो WAN होता है दोस्तों ये पूरी कंट्री में जियोग्राफिकल एरिया काफी डिस्टेंस तक ये WAN वाइड एरिया नेटवर्क कहा जाता है। इसमें मल्टीपल लैंस भी हो सकती हैं और मैन्स भी हो सकते हैं, मेट्रोपॉलिटन एरिया भी एरिया नेटवर्क हो सकते हैं। A wide area network is bigger network than a man. Man से बड़ा होता है और man बड़ा होता है LAN से। A wide area network is a network that extends over a large geographical area such as states or countries. Best example of wide area network is internet. Internet is a suitable example for wide area network क्योंकि ये geographical countries to countries होता है, हर जगह आपको मिलेगा इंटरनेट। एक तरह का ये वाइड एरिया नेटवर्क। A wide area network is widely used in the field of businesses, governments, organization, etc. What is topology? दोस्तों ये तो हो गए, हमने क्या पढ़ा आज, कंप्यूटर नेटवर्क और टाइप्स ऑफ नेटवर्क, पैन, मैन, लैन, पैन, लैन, मैन और वैन। तो ये तो हो गए टाइप्स ऑफ नेटवर्क। एक टोपोलॉजी होती है दोस्तों, ये भी एग्जाम में कई बार पूछ जाती है, व्हाट इज टोपोलॉजी? नेटवर्क टोपोलॉजी रेफर्स टू ए फिजिकल लेआउट ऑफ ए नेटवर्क। ये फिजिकल लेआउट, एक भाई कनेक्ट किस तरह से किए जाते हैं सिस्टम आपस में, सर्वर टू क्लाइंट्स कैसे कनेक्ट होते हैं, उसे कहते हैं टोपोलॉजी। फिजिकल लेआउट ऑफ ए नेटवर्क, इट डिफाइंस द वे डिफरेंट nodes are placed and interconnected with each other. Nodes means computer or clients, you can say. In addition, network topology describes that how the data is transferred between these nodes. नेटवर्क टोपोलॉजी डिस्क्राइब करती है कि भी किस तरह से डाटा ट्रांसफर होता है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम, यानी नोड, सिस्टम को नोड कहा जाता है। एक नोड से दूसरे नोड किस तरह से डाटा को ट्रांसफर किया जाता है वो डिस्क्राइब करता है टोपोलॉजी। टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी है, फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी। दोस्तों ये आप नोट करते जाना, और अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक दबा दीजिए, प्लीज़ लाइक बटन दबा दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सअप, फेसबुक, जहाँ भी आप कनेक्टेड है सोशल मीडिया पे, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए वीडियो, चैनल को शेयर कीजिए ताकि इसकी पॉपुलैरिटी बढ़े। और हमारी टीम एफर्ट्स कर रही है, अगर तो आप इसे शेयर कर दीजिए। फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी, पॉइंट टू पॉइंट, बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी और हाइब्रिड टोपोलॉजी। These are all example of टोपोलॉजी या टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी। आप अपने एग्जाम में या फिर उसमें लिख सकते हैं। दोस्तों मैं फिर से दोहराना चाहूँगा, पहले भी मैंने बताया पिछली वीडियोस में कि अगर 5 नंबर का क्वेश्चन आता है नेटवर्क के ऊपर तो आप उसमें नेटवर्क की डेफिनेशन भी दीजिए, के अंदर आप टाइप्स ऑफ नेटवर्क के बारे में बताइए, टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी के बारे में बताइए। इस तरह से आप उसे अपने लेंथ के हिसाब से उसका यूज़ कर सकते हैं। मान लो एक ही क्वेश्चन है व्हाट इज नेटवर्क, तो उसमें आप सिंपल नेटवर्क की डेफिनेशन दे दीजिए। अपने विवेक का, बुद्धि का यूज़ करके आप उसे लिख सकते हैं टोपोलॉजीज। ये दोस्तों एक मैंने डायग्राम बनाया, आपको बताया अभी टाइप्स ऑफ टोपोलॉजीज किस तरह से होती है। पॉइंट टू पॉइंट, सबसे पहली होती है सिंपल, भाई एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट होता है, ये इस तरह से कनेक्ट होते हैं, एक की जगह 2-3 भी हो सकते हैं। फर्स्ट टोपोलॉजी होता है कि एक ये मेन लाइन जारी होती है, इसमें एक दूसरे से इस वायर के थ्रू या इस वायर के थ्रू या फिर इस लाइन के थ्रू एक दूसरे से नोड से कनेक्टेड होते हैं, यानी कंप्यूटर कनेक्टेड होते हैं, ये बस टोपोलॉजी होती है। रिंग एक रिंग की तरह होती है, जैसे आप रिंग पहनते हैं उस तरह से इस
जैसे ये मान लो इसमें से एक सर्वर होगा, बाकी सब क्लाइंट होंगे। स्टार टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी एक स्टार की तरह होता है, ये स्टार होता है ना दोस्तों, इसमें एक जो होता है ना, ये बीच में जो है ये आपका सर्वर है, और ये सारे जो नोड्स हैं ये आपके क्लाइंट्स हैं। यानी कि मेन सर्वर बीच में हो गया और इससे सारे स्टार के रूप में कनेक्टेड होते हैं सिस्टम। ट्री टोपोलॉजी में एक यहाँ होगा, वो दो तीन इकट्ठे इस तरह से आप देख ही रहे हैं इसके अंदर, ये एक ट्री ये बन रहा है, ये मेन लाइन है, इसके थ्रू ये सर्वर हो गया इसका, इसके अंदर तीन आपके क्लाइंट हो गए हैं। इस तरह से एक ट्री ये बन रहा है, एक ट्री ये बन रहा है। और मैश टोपोलॉजी में क्या होता है दोस्तों कि इसमें एक दूसरे से जुड़े होते हैं, ये इससे भी जुड़ा है, ये इससे भी जुड़ा है, ये इससे भी जुड़ा, इस तरह से ये आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। ये मैश मैश बन गया, इसलिए इसे मैश टोपोलॉजी कहते हैं। हाइब्रिड टोपोलॉजी में दोस्तों जो टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी है वो इकट्ठी होती है, मतलब पॉइंट टू पॉइंट होता है, ये इधर ये कुछ पॉइंट टू पॉइंट में ऐड है, और यहाँ पे ये देखो ये रिंग टोपोलॉजी एक तरह की बन रही है, या आपकी स्टार टोपोलॉजी बन रही है, ये दूसरे आपस में इंटरकनेक्ट है। जैसे पॉइंट टू पॉइंट में ये सिस्टम हो गया, ये इसके साथ कनेक्टेड है, जब ये इसके साथ कनेक्टेड है तो जो जब ये चीज इसकी इंफॉर्मेशन ये एसेस करना चाहेगा तो ये इसको बोलेगा, ये यहाँ से इंफॉर्मेशन एसेस करेगा और इसको हम फिर इसको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, इसलिए इसे कहते हैं हाइब्रिड टोपोलॉजी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, और इसे लाइक करना मत भूलना। पर्सनल पैन इंपॉर्टेंट एब्रीवेशन है, पैन मतलब पर्सनल एरिया लैन, लोकल एरिया, डब्ल्यू लैन WLAN वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, कैन कैंपस एरिया नेटवर्क, मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वैन वाइड एरिया नेटवर्क, सैन सिस्टम एरिया नेटवर्क या स्टोरेज एरिया नेटवर्क, और VPN वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क VPN। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, और हम इसके सेकंड पार्ट में आपको वाईफाई, ब्लूटूथ, जो भी इस चैप्टर का आगे के टॉपिक्स हैं उसे कवर करने की कोशिश करेंगे, और अगले पार्ट में इस चैप्टर को भी पूरी तरह से फिनिश कर देंगे दोस्तों। आप नोट्स बनाते चलना, और जो जो इम्पोर्टेंट्स आपको लगे उन्हें नोट्स बना लो, ताकि रिवीजन के वक्त आपको